Welcome to the basic course of VBA. VBA stands for Visual Basic for Applications. Before we jump to the coding part, हम ये देख लें कि VBA होता क्या है। VBA के अंदर हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है मैक्रोज, तो हम देख लेते हैं मैक्रोज और VBA में क्या डिफरेंस है। हम जब भी कोई कोडिंग करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा कोड लिखा जाता है। तो कोड का जो एक पार्ट होगा, पीस ऑफ कोड, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। और ये जो मैक्रो लिखी जाती है, कोड लिखा जाता है, किसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। आप कोई भी कोड करेंगे किसी भी चीज से, वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। आप जावा, C++, HTML, तो वो जो लैंग्वेज है यहाँ पे मैक्रो की, वो है VBA। VBA स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और यहाँ पे एप्लीकेशंस का मतलब होगा MS ऑफिस की एप्लीकेशन। मतलब हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस की बात कर रहे होंगे। तो MS ऑफिस की एप्लीकेशन के अंदर हम VBA को यूज करके मैक्रोज लिखेंगे। VBA क्या होता है? VBA इज एडिटर, जो कि एक एडिटर है MS ऑफिस की एप्लीकेशन के अंदर। हम जो भी कोडिंग कर रहे होंगे उसके लिए कोई एडिटर चाहिए। अगर आपने वर्ड की फाइल खोलनी है तो आपको वर्ड चाहिए। इसी तरह आपने कोई चीज लिखनी है नोटपैड में, तो वो एक एप्लीकेशन चाहिए होती है। तो हम मैक्रो का जो कोड लिख रहे हैं, वो कोड लिखने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई एडिटर चाहिए जिसके अंदर वो चीजें कंपाइल हों। तो वो जो एडिटर है वो VBA होगा। तो VBA एक एडिटर है, और ये एडिटर यूज होता है MS ऑफिस की एप्लीकेशन के लिए। और इस VBA एडिटर में हम मैक्रोज लिखते हैं। मैक्रो जो कि एक कोड है हमारे पास, उस कोड से हमारी एप्लीकेशन बनती है। नेक्स्ट आता है, व्हाई डू वी नीड मैक्रो? कि हमें मैक्रो की जरूरत क्या है? क्योंकि आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में देखा है काफी ज्यादा कोड बने हुए हैं जो कि उन्होंने खुद से बनाए हैं। तो हमें कोड लिखने की क्या जरूरत है? आप एक्सेल में देखें, आपको 300 से 400 फार्मूले मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उन फार्मूला से आप नहीं कर सकते। तो उस केस में आप अपना फार्मूला लिख सकते हैं। तो वो लिखने, वो जो फार्मूला लिखेंगे वो मैक्रो होगा। बेसिकली जो कोड लिखेंगे वो मैक्रो होगा। इसी तरह कुछ रिपीटेड टास्क होंगे जो आपने बार बार करने हैं। उस रिपीटेड टास्क को करने के लिए एक्सेल के अंदर या बाकी एप्लीकेशन में आपको कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। तो वो रिपीटेड टास्क करने के लिए भी हम एक मैक्रो लिख सकते हैं, मतलब वो कोड लिख सकते हैं। इसी तरह कुछ कम्प्लेक्स टास्क हैं जो कि इसके अंदर मौजूद फार्मूला से हम नहीं कर सकते। उस सूरत में हम मैक्रो लिख के उनको कम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, नेम्स ऑफ मैक्रो, या आप कह सकते हैं सिनोनिम्स। आपको मैक्रो के अलावा जब आप कोडिंग कर रहे होंगे, आपको मुख्तलिफ वीडियोस में भी मिलेगा। कुछ लोग इसको सब रूटीन कह रहे होंगे, प्रोसीजर कह रहे होंगे, या प्रोग्राम कह रहे होंगे। तो बेसिकली वो बात कर रहे होंगे मैक्रो की। और मैक्रो जो है, मतलब मैक्रो कोड है। और ये जो कोड होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट पे बेस करता है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल होगा तो ये कोड काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि आप एक्सेल की अगर हम सिर्फ बात कर लें, एक्सेल के अंदर जो भी चीज होगी उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक्सेल इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। एक्सेल के अंदर आप कोई सेल ले लेते हैं, कोई रेंज ले लेते हैं, उसके अंदर कोई शेप डाल लेते हैं, तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जो कोडिंग होती है उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। आप कोड लिखते हैं किसी सेल के अंदर कलर चेंज करने के लिए, किसी सेल का साइज बढ़ाने के लिए, उसमें सम करने के लिए। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, मतलब सेल नहीं है, ये एक्सेल नहीं है, या कोई और चीज नहीं है जिसको आप रेफर करके ये टास्क परफॉर्म करें, तो उस सूरत में मैक्रो काम नहीं करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनेगा मैक्रो के अंदर। इसमें देखते हैं अब ऑब्जेक्ट की हायरार्की क्या है। हम सिर्फ एक्सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर कोडिंग की जाती है VBA की, वो एक्सेल के अंदर की जाती है। बाकी वर्ड एक्सेल में भी की जाती है, वर्ड में और एक्सेस में, लेकिन ज्यादातर एक्सेल में होती है। तो इसकी हायरार्की क्या है? हियरार्की का मतलब है हम किन किन चीजों को टारगेट करके अपनी जगह पे पहुंचेंगे। अगर आपने एक्सेल शीट के अंदर ये देखें, कोई किसी सेल को टारगेट करना है, तो आप डायरेक्ट सेल को टारगेट नहीं कर सकते। ये एक हियरार्की होती है, उस हियरार्की के थ्रू आके उस बंदे को पहुंचते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, आपने CEO को मिलना है, तो आप हियरार्की से जाएंगे। आप वहाँ के हो सकता है PN के या रिसेप्शनिस्ट से मिले, मैनेजर से मिले, फिर जाके आप ऊपर जो CEO है उससे जाके मिलेंगे। लेकिन इसकी जो हियरार्की है वो ऐसे आएगी। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन। हम मतलब टॉप बॉटम अप्रोच यूज करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे एप्लीकेशन, कि हम कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सेल में कोडिंग कर रहे होंगे तो एप्लीकेशन का मतलब होगा एक्सेल। अगर हम वर्ड में कर रहे होंगे तो एप्लीकेशन का मतलब होगा वर्ड हमारा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन इटसेल्फ की, कि हम कौन सी एप्लीकेशन को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सेल लिखा है तो मैं एक्सेल की हायरार्की बता रहा हूँ। नेक्स्ट उसमें आएगा वर्कबुक।
क्योंकि एक्सेल के अंदर कई ज्यादा वर्क बुक्स हो सकती हैं, इस तरह की कई एक्सेल वर्क बुक हो सकती हैं। आप वर्क बुक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो आप फिर बताएंगे आप कौन सी वर्क बुक को रेफर करना चाह रहे हैं, कौन सी वर्क बुक के अंदर कोड लिखना चाह रहे हैं। फिर उस वर्क बुक के अंदर काफी ज्यादा शीट्स होंगी। आप इसमें देखें तो हमारे पास 3 शीट्स हैं, आप चौथी भी बना सकते हैं, 5वीं भी बना सकते हैं। तो इट मीन्स हम इसके बाद आके वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी वर्कशीट में हमने जाके फंक्शन परफॉर्म करना है। वर्कशीट के अंदर फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एक रेंज हो सकती है, रेंज का मतलब है आप यहाँ से ए से लेकर H1 तक आप इसको कह सकते हैं, या आप किसी सेल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक जो सेल है इसकी बात करें तो ये A1 है, इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने कोई शेप डाली हुई है उसको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी कंट्रोल्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीजें आएंगी। तो ये हायरार्की होगी। हम जब भी कोड लिखेंगे सबसे पहले बताएंगे हम एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, फिर वर्कबुक के अंदर, फिर उसकी वर्कशीट के अंदर, फिर आगे अदर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये है इसकी हायरार्की। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंटरफेस को डिस्कस करेंगे।